हर छोटी बड़ी खबर पहली नजर SM भारत सिटीजन लाइव न्यूज। ये चंपानगर के मोहम्मद आली मेरा तो कपड़ा का दुकान है। ये मेरा जो सरबेटा का दुकान है। हाँ, बाप उसका नहीं है, बाप एक्सपायर हो चुका है जी। वो हमारे घर पे है। हाँ, ये घटना की मतलब जो है कि इतवार को जो है शाम को कुछ वाक़या उठा, जैसे कि रबी अव्वल का जो झंडा फहराता है मुसलमान सब, वो झंडा निकाला, बोला ये झंडा जो है पाकिस्तान का। इसी बात की लड़ाई हुई। तो वो झंडा तो हर घर में मुसलमान में लगे हुए, अब तक भी लगे हुए हैं। मतलब उनका कहना हुआ कि ये पाकिस्तान का झंडा है, क्योंकि पाकिस्तान का झंडा नहीं है, रबी अव्वल का झंडा। रबी अव्वल एक सेकंड गलत बयानी नहीं। रबी अव्वल का एक सेकंड गलत बयानी नहीं। आपको 1 मिनट, मार्केट के अंदर गलत बयानी नहीं। नाम से मतलब नहीं, आपको एविडेंस दिखा सकते। गलत बयानी मार्केट के अंदर नहीं। जो बात घटी है वो बताइए। वही बात है। ये किसका झंडा है? चांद के ऊपर तारा किसका झंडा है? ये झंडा तो हम लोगों ने लगा हुआ है वहाँ। किसका? रबी अव्वल का झंडा है। सर, मोहम्मद नबी पैगंबर मोहम्मद साहब का झंडा कुछ और है। कुरान शरीफ जो कहती है, जो मुकम्मल करती है कि जो झंडा लगाना होता है वो कुछ और होता है। मोहम्मद नबी साहब का झंडा कुछ और होता है। आप गलत बयानी ना करें। हरा झंडा होता है। हरा झंडा होता है। चांद के तारा ऊपर होना एक सिस्टमेटिक तरीके से झंडा होना वो कुछ और होती है। आप ये देखें, कैमरा इधर दिखाइए, कैमरा इधर दिखाइए। क्या है ये सबूत देखिए। ये क्या है? ये सिंपल सी बात। हम मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय को इजराइल और फिलिस्तीन वो कहाँ है? यहाँ से 18,555 किलोमीटर दूर है। ठीक है? आपको किसने अधिकार दिया, या आपके हर्ट की बात हम नहीं जान सकते, किसने अधिकार दिया पाकिस्तान का झंडा? और दूसरी बात, इजराइल का जो समर्थन करता है वो नाजायज बाप की औलाद है, ये आप बोल सकते हैं, लेकिन फेसबुक पे ये लिखने का अधिकार आपको किसने दिया? ये गलत है। ये गलत। दूसरी बात, हम आपके, मान लीजिए उम्र में आपसे बड़े नहीं हैं, मान लीजिए हम आपके दोस्त हैं, आपको समझाने गए कि भैया आप ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है? उसके बाद आपको सर फोड़ने का अधिकार किसने दिया? ये अधिकार नहीं है, मतलब उनको सजा दिया। किसी को मारने का अधिकार दिया है किसी ने? नहीं दिया है। नहीं दिया है तो बस। और दूसरी बात, क्षति उनका होता है। आप एक प्रतिष्ठित न्यूज़ संपादक हैं, सिंपल सी बात समझ में आती है, लड़ाई झगड़ा हर दोस्त में, हर समाज में, हर जगह होता है। बात उस लड़ाई की भी नहीं है, बात इस समय है, आप इशारे से समझ जाते हैं कि जो भी इस समर्थन में आएगा हम उसको कर देंगे। क्या ये सही है? गलत है। बस विवाद इतनी। चलिए, ये विवाद जो है काट पाट वाली बात नहीं हुई है। बात आपसी मतलब समझौते के तहत हो सकती है। जी। हाँ। जैसे मान लीजिए सपोज कोई बड़ा आदमी, हम उसका बेटा हूँ, ठीक है, एक गार्जियन स्वरूप हम आपको कहने गए कि सर आपके घर से ऐसा गलत चीज़ हो रहा है, आपका क्या कर्तव्य बनता है? बच्चे को समझाएंगे, हिदायत कीजिएगा, या आप ये कहिएगा तैयार होइएगा निकाल के? ये तो गलत है। तैयार होने को कहना ये है कि सर ये जो चंपानगर स्टेट में, चंपानगर बाजार में 90 साल के इतिहास में जो कल इतनी फोर्स उतरी है, वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक, ये अच्छी बात है, मानसिक बीमारी के कारण। और आज तक चंपानगर के इतिहास में ऐसा घटना नहीं हुआ था। कोई भी आदमी, मेरे से बहुत बड़े होंगे यहाँ पे बहुत है आदमी, कोई भी आदमी बता दे कि इतनी फोर्स चंपानगर की पावन धरती पे आई होगी तो आप बता दें। हम लोगों का कहना सिंपल सी बात है, जो भी समुदाय चंपानगर की पावन धरती पे हैं वो आपस में मिलजुल के रहें,
ऐसा पोस्ट 100 आदमी में कोई 2 आदमी ऐसा होता है जो बेतुका बयान करता है, अभी बेतुका चीज लिखता है। ऐसा नहीं करना चाहिए जो आपसी समुदाय में लड़ाई। हम पूरे मोहल्ला घूमे हैं, सबका मुँह से ये निकलता ठीक किया है, जो किया मुसलमान के लिए ठीक किया। नहीं ये अच्छी बात है। नहीं, हम सुने हैं, बहुत जगह सुने हैं, तो उसका सोच जो हुआ ठीक किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको थोड़ी सी समझदारी लेके ऐसा काम करना चाहिए। देखिए, फेसबुक हर कोई चलाता है, व्हाट्सएप हर कोई चलाता है। पोस्ट ऐसा करना चाहिए कि एक पॉजिटिव माहौल जाए, हर आदमी उस चीज़ के प्रति अपना उसके साथ में हो, ना कि ऐसा कि हर आदमी उसके अगेंस्ट में हो जाए। फिलिस्तीन या इजराइल या तो पाकिस्तान वो हमारे देश का सदस्य नहीं है, हम उनके हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, वहाँ के नागरिक। मैं आपको यहाँ पे रोकूँ इसलिए अच्छे भाई साहब से, इसलिए जो है अगर कोई इस तरह से विवादित पोस्ट करता है, काम है आपका। मेरा नाम आशीष, ठीक है। मैं ना तो किसी स्पेशल समुदाय का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं एक इंसानियत के सपोर्टर। ये ऐसा काम आज तक न चंपानगर में हुआ था, ना भविष्य में। आपसे जितने भी मेरे भाई बहन अगर इस माध्यम से सुन रहे होंगे, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि चंपानगर की पावन धरती पे ऐसा नहीं होना चाहिए। जहाँ पे दुर्गा मंदिर की प्रतिमा बैठती है, जहाँ पे मस्जिद है, जहाँ पे हर समुदाय रहता है, वहाँ पे इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा अपराध है हर एक समाज की दृष्टि से। अगर कोई ये सोचता है, समझता है कि हम यहाँ ये करके बच जाएंगे, तो ये उसकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। धन्यवाद। गलती हुई वहाँ से हुई, मतलब मुसलमानों की दुकान क्यों टूटी और सबकी दुकान क्यों रह गई। मैं इतना बात मैं आपको, आपका नुकसान क्या होगा? मेरे चप्पल पूरे लूटपाट हो गए सर। पूरे यहाँ के मोहल्ले वाले सबसे पूछा जाए, एक भी दुकान नहीं छोड़ा। ये दुकानदार का क्या नाम है? साजिद, ये साजिद की दुकान है। ये सारी चप्पल जो है लूट लिया गया। पूरे लूट यहाँ पर इस पे पूरा रखा गया था, पूरा जो है पूरा लूट लिया, एक भी सामान नहीं है। अड़ोस पड़ोस से पूछा जाए, आइए एक रैक कैसे तोड़ा है सर, इधर आइए। अभी जो डीएसपी साहब आए हुए थे और जनप्रतिनिधि लोग आए हुए थे, आपने उनसे कुछ बात रखी? जी हमें पता नहीं था, हम अभी आए हैं। हाँ, मालूम हुआ कि मीडिया वाले आए हुए तो हम भाग के आए हैं, तो जो है ऑफिस से मुलाकात हुआ, बाकी उन लोग से मुलाकात नहीं हुई।